आखिर वो स्टोरी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 7 मार्च 2005 की आधी रात को एक 65 साल का बूढ़ा बंदा जिसका नाम जॉन मैंजीन था, वो झाड़ियों में छुपके से बैठा था युगांडा के छोटे से विलेज में। उसके कुछ दोस्त और हमसाए वो भी इसकी तरह आसपास झाड़ियों में छुपके बैठे थे और हर कोई बिल्कुल खामोश होता है और इधर उधर देख रहा होता है कोई हलचल नोट करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। हर कोई बिल्कुल थका हुआ था और खौफजदा था। जॉन बड़े लंबे अरसे से इस विलेज में रह रहा होता है। इसके 9 बच्चे थे और 31 पोते पोतियां थे। उसको अच्छी तरह याद था, सिर्फ थोड़ा अरसा पहले ये विलेज बहुत ही खुशहाल वाली जगह होती थी, जिधर फैमिलीज और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से खेलते थे और हर कोई सेफ महसूस करता था। ये सब कुछ बदल जाता है 14 साल पहले 1991 में, क्योंकि उस साल से लोग इस गांव में मरना शुरू हो जाते हैं। बल्कि स्पेसिफिकली लोगों को मारा जा रहा था। कोई चीज थी या कोई बंदा था, इनको नहीं पता था। ऐसा था जैसे रैंडमली लोग गायब हो जाते थे और बाद में बहुत ही खौफनाक टुकड़ों में मरे हुए मिलते थे, या फिर लोग बिल्कुल ही गायब हो जाते थे और कभी दिखते भी नहीं थे। पिछले इन 14 सालों में इस गांव के 83 लोग मारे गए थे और किसी को इसकी वजह नहीं पता थी। अब ये 83 का नंबर इस गांव में इस तरह का था कि ये इस गांव की 10% पॉपुलेशन बनती थी। जॉन के इस विलेज में काम इतना ज्यादा फैला हुआ था कि गांव का एक एक बंदा पर्सनली जानता होता था उस बंदे को जो मारा गया था, उस चीज से जो इस गांव को लड़ी हुई थी। एक पॉइंट के बाद तो इस गांव के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कोई जिन या शैतान ही इन कामों के पीछे है। ये इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में है, ना कोई जानवर कर सकता है ऐसा, ना कोई इंसान। ये शायद खुदा की तरफ से हो या फिर शैतान की तरफ से, हमें नहीं पता। लेकिन ये सुपर नेचुरल चीज है जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये चीज बस अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और लिटरली इस गाँव के लोगों ने बड़े होते होते ये चीज एक्सेप्ट ही कर ली थी कि हाँ ठीक है, कभी कभार लोग टुकड़ों की हालत में मरे हुए पाए जाते हैं, हम इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, हमें इस चीज के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन जॉन वो पर्सनली कई लोगों को जानता था जो मारे गए थे। वो इस सोच को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाँ ठीक है, ये चीज सुपर नेचुरल है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जॉन कहता है नहीं, हमें इस चीज के बारे में देखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगी जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो फाइनली 2005 में पानी सर के ऊपर से तब गुजर जाता है जब एक छोटा सा बच्चा सुबह के टाइम इस गाँव में मिसिंग हो जाता है। अब जॉन के इतने सारे पोते पोतियां थे जिनमें छोटी छोटी उम्र के लड़के भी थे, और फिर ये देखता है वो छोटा सा बच्चा गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। और फिर वो सोचता है, जॉन सोचता है वो बिल्कुल मेरे छोटे पोता पोतियों की तरह था, ये चीज बंद होनी चाहिए, हमें अब देखना पड़ेगा इस बारे में। तो जॉन जबरदस्ती गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, जिसमें उसके दोस्त होते हैं, हमसाये होते हैं और बाकी लोग होते हैं। वो इन सबको कहता है आज रात हम लोग सर्वेलेंस करेंगे, इसके लिए हमें पूरी रात जागना पड़े जागेंगे और वेट करेंगे उस शैतान का, उस क्रिएचर का, उस बंदे का, या जो भी वो चीज है उसको आज हम रंगे हाथों पकड़ेंगे और इस चीज को हम यहीं खत्म करेंगे। अब क्योंकि जॉन इतना ज्यादा मोटिवेटेड था, इतना जोश में था और इस चीज को लीड करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था, तो वो फौरन ही गांव में सारे लोगों के ओपिनियंस को चेंज कर देता है। हम इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों की सोच इससे चेंज होकर हो जाती है, हाँ इस चीज को एक ही दफा खत्म करते हैं। फिर रात के टाइम जॉन और बाकी सब लोग जो उसने छुप के सर्वेलेंस के लिए इकट्ठे किए थे, ये अपने गांव के एक एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जिसका नाम था कसाई खाना। इन्होंने इसका नाम ये इसलिए रखा था, वो जो 83 लोग थे वही जिनको मारा गया था और टुकड़े किए गए थे, मतलब जो मुर्दा मिलते थे, या तो वो इसी एरिया में मरे हुए पाए जाते थे या फिर गायब होने से पहले आखिरी दफा उनको इसी एरिया में ही देखा गया होता था। ये जो कसाई खाने वाला एरिया होता है ये बिल्कुल लेक के पास था, जो इस गांव के बिल्कुल साथ होती है। हर कोई इस लेक से और इस एरिया से डरता था, लेकिन आज की रात वही रात होती है। इन्होंने फाइनली पता लगाना था कि इस गांव में हो क्या रहा है। जॉन और बाकी जो वॉलंटियर्स थे वो इस कसाई खाने वाले एरिया में आते हैं। ये सारे ऊंची ऊंची झाड़ियों में छुप जाते हैं जो इस लेक के बिल्कुल साथ होती हैं। ये छुप के बैठकर जमीन पर नजर रखे हुए थे, वही जो कसाई खाने वाला एरिया होता है, और साथ ही उस लेक पर भी इन्होंने नजर रखी हुई थी। ये सारे उधर बैठे रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं सेफ रहने के लिए। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पानी की तरफ देख रहे होते हैं। काला पानी बिल्कुल स्टिल होता है, जमीन पर भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल खामोशी होती है। फिर कई घंटों तक वो नर्वसली देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कुछ हो। इनको कुछ नहीं पता था यहाँ पर होना क्या है। हो सकता है यहाँ पर बैठे किसी वॉलंटियर को वो शैतान या जो भी चीज है वो खींच कर ले जाए। लेकिन सारी रात जो इनकी पहली रात थी सर्वेलेंस की, ये कोनों में बैठकर देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर जॉन अगली सुबह कहता है हमें ये दोबारा करना पड़ेगा, हमें दोबारा वहां पर जाकर सर्वेलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है वहां पर कुछ ना कुछ है। और जब दूसरी रात आती है तो यहाँ पर
और ज्यादा वॉलंटियर्स आ जाते हैं। ये सारे और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, झाड़ियों में छुपकर वेट कर रहे होते हैं, इस लेक को देख रहे होते हैं, जमीन को देख रहे होते हैं, लेकिन दोबारा से कुछ भी नहीं होता। ये साइकिल 4 और दिन तक कंटिन्यू रहती है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। हर रात जॉन लोगों को जोश दिलाता रहता है कि हमें वहां पर बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रुप काफी थकता जा रहा था। ये सारी रात तो जाग रहे थे और इनके हौसले भी टूटते जा रहे थे। वो सोच रहे थे शायद वाकई यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम इस चीज को पकड़ ही नहीं सकते, हमें नहीं पता वो क्या चीज है। फिर 6 दिन बाद जब उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा था, ना कोई यहाँ पर मारा गया था, ना कोई गायब हुआ था, गाँव में भी बिल्कुल खामोशी होती है। जॉन लोगों की आखिरी दफा मिन्नतें करता है। वो कहता है बस एक बार मुझे एक रात और दो, मैं जानता हूँ हम कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे। तो ये गाँव वालों को मना लेता है कि एक रात और जाना है। और इस रात जॉन बहुत ही अलग चीज करता है बाकी रातों के कंपैरिजन में। ये जो भी क्रिएचर था, बंदा था या जो भी था, उसको लालच देने के लिए कि वो छुपी हुई जगह से बाहर आए, ये और बाकी गांव के लोग गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को दरख्त के ऊपर लटका देते हैं, उसी कसाई खाने वाली जगह पे, इस सोच में कि जो भी चीज लोगों को मार रही है शायद उनको इसका गोश्त चाहिए हो, तो ये गोश्त को दरख्तों पे लटका देते हैं। तो उस रात, उस 7वीं रात को इन्होंने दरख्तों पर गोश्त तो लटका दिया था, अब ये लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इधर उधर। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है और अंधेरा होता है। शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, फिर जैसे जैसे रात आगे गुजर रही होती है लोग सोचना शुरू कर देते हैं ये रात भी बाकी रातों की तरह ही है, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। बंदे थके हुए होते हैं, उकता रहे होते हैं। जॉन सबको कहता है बिल्कुल खामोश रहो, हिलो मत, हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ होता है या नहीं। फिर घंटों पे घंटे गुजर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर सुबह तकरीबन 4-5 बजे, इधर अभी भी अंधेरा था, पानी काला था, बिल्कुल खामोशी थी और बंदों की यहाँ पर बिल्कुल बस हो गई थी। फिर इन सबको कोई चीज सुनाई देती है। ये कोई हल्की सी बड़बड़ाने की आवाज थी जो इस लेक से आ रही थी। ये बताना मुश्किल था, लेक काफी ज्यादा बड़ी थी और अंधेरा भी था इधर। ये लोग पानी की तरफ देख रहे होते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है और ये लोग होते भी पानी के बिल्कुल करीब हैं। अब इन सबको बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। हर कोई देख रहा था क्योंकि पहली दफा सर्वेलेंस में यहाँ पर कुछ होने लगा था। जॉन सबको बोलता है नीचे रहो और खामोश रहो। ये सब पानी की तरफ देख रहे थे। फिर ये बड़बड़ाने की, गुर्राने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पर ये आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जॉन को अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा होता है इस आवाज की वजह से। अब जब ये सब हो रहा था, थोड़ी सी रोशनी की मदद से वो लोग इस काले पानी की तरफ देख रहे थे, तो ये नोट करते हैं पानी की सरफेस के ऊपर लहरें बन रही थी, लेक में कोई चीज हिल रही है। हर कोई देख रहा था, वेट कर रहा था और सारे डरे हुए थे। जॉन उन लोगों की तरफ देखता है जो परली तरफ झाड़ियों में छुपे हुए थे। वो देखता है उन सब की आंखें खुली हुई और वो सारे डरे हुए हैं, लेकिन सारे लोग पानी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा काला सा क्रिएचर पानी से बाहर निकलता है। इसके गुर्राने की आवाज हर तरफ फैली हुई थी और हर कोई बिल्कुल डरा हुआ था। ये जो भी चीज थी जॉन की तरफ एकदम से लपक कर भागती है, लेकिन ये जॉन पर हमला नहीं करती। ये बड़ा सा क्रिएचर जॉन से क्रॉस करता हुआ सीधा उन गोश्त के टुकड़ों पर हमला करता है, वो जो दरख्त के साथ लटके हुए थे। लेकिन उस गोश्त के टुकड़ों के अंदर हुक्स लगे हुए थे, वो एक ट्रैप था। जैसे ये चीज गोश्त को काटती है, ये उस ट्रैप के अंदर फंस जाती है और अब ये चीज हिल नहीं सकती थी। जॉन जो इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर हुआ क्या है। उसको पता था उसको बैकअप चाहिए, तो वो गांव की तरफ भागता हुआ जाता है और सबको चीख कर बुलाता है, इकट्ठा करता है, जमा करता है लोगों को। वो कहता है आओ हमारे साथ, हमारी मदद करो। तो 50 गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और ये सारे उस दरख्त के पास आ जाते हैं जिधर वो गोश्त के टुकड़े लटकाए हुए थे और ये बड़ी सी क्रिएचर इधर उधर उस ट्रैप में हिल रही थी। तब इनको पता चलता है जो चीज जिसने इनके गांव में तबाही फैलाई हुई थी वो कोई शैतान नहीं था, बल्कि वो युगांडा में पाए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था। ये क्रोकोडाइल 16 फीट लंबा था और इसका वजन 900 किलो था। ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था और पिछले 14 सालों से ये क्रोकोडाइल छुपके से इस गांव में आता था, लोगों को पकड़ता था और उनको घसीट कर पानी में ले जाता था और किसी ने भी इस चीज को नहीं देखा था। या स्पेसिफिकली जिसने भी इस क्रोकोडाइल को देखा था, इस बीस्ट को, वो जिंदा ही नहीं बचता कहानी बताने के लिए। अथॉरिटीज को इस विलेज में बुलाया जाता है और वो सब इन गांव वालों को रोक देते हैं कि तुम्हारा जितना भी दिल कर रहा है तुमने इसको मारना नहीं है। इसकी जगह वो इस क्रोकोडाइल को किसी और लोकेशन पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा 2 और जगहें हैं, उनको एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। वहां पर भी बहुत खौफनाक चीजें छुपी हुई हैं। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।